शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हमारी चर्चा का जो विषय है, चर्चा का जो मंत्र है, वो मंत्र है यजुर्वेद के 32वें अध्याय के अंतिम मंत्रों में से। मंत्र है सदसस्पतिमद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधामयाशिषम स्वाहा। सामान्य इन मंत्र के शब्दों का अर्थ है वह परमेश्वर सदसः पति है, वो ज्ञान न्याय कर्म सबका स्वामी है, वो ज्ञान और दंड का अधिपति है, देने वाला है, और वो अद्भुत है, अर्थात वो सामान्य से बिल्कुल भिन्न है। जो आज तक अनुभव किया है बिल्कुल उससे नया है, अलग तरह का है, वो अद्भुत है। सदसस्पतिमद्भुतम्। हम चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर के अंदर जो गुण हैं वो विरोधी गुण कैसे रह सकते हैं, और हम जब उसे याद करते हैं, जब उसे देखते हैं, तो एक व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मेरा भला करे, उसके भले से पर दूसरे का बुरा होता दिखाई देता है। तो जो जिस गुण से, जिस नाम से ये व्यक्ति पुकार रहा है, उसके विपरीत नाम से दूसरा व्यक्ति पुकारता हुआ दिखाई देता है। तो क्या ये दोनों ही बातें एक परमेश्वर में संभव है? तो इस दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं तो परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव वो विरोधी नहीं हो सकते। मनुष्य के गुणकर्म स्वभाव भी विरोधी नहीं हो सकते, भिन्न हैं, उनमें अंतर है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर वो एक छोटा है, एक देशी है, अणु है, उसके पास अल्पज्यता है, उसके पास अज्ञान है, और उसके कारण से उसका सामर्थ्य भी कम है। तो इसलिए उसको जो बातें लगती हैं वो उनको परमेश्वर पर आरोपित कर लेता है। तो इस आरोपित करने के कारण से मुझे विरोध दिखाई देता है, वास्तव में उसका विरोध होता नहीं है। तो यहाँ कहा गया वो परमेश्वर सदसस्पतिम अद्भुतम। एक और रोचक पद है इस मंत्र में, और वो है प्रियम इंद्रस्य काम्यम। वो प्रिय है। प्रिय का अर्थ होता है सबके चाहने योग्य, सब उसको चाहते हैं। अर्थात जो कुछ भी चाहता है वो उसके पास जाता है। जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, किसी से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किसी दुख से छूटना चाहता है, या किसी सुख को प्राप्त करना चाहता है, जब उसका सामर्थ्य संपूर्ण नहीं होता है, उसको कोई उपाय नहीं दिखाई देता है, तो वो उसी के पास जाता है। प्रियम, वो प्रिय है। और इसके साथ एक विशेष शब्द है यहाँ, इंद्रस्य काम्यम। सामान्य रूप से एक नाम परमेश्वर का भी इंद्र है। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यवान को, इंद्र कहते हैं संपन्न को, इंद्र कहते हैं बड़े को। तो वो परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे संपन्न है, सबसे ऐश्वर्यवान है, इंद्र उसको भी कहते हैं। लेकिन यहाँ तो इंद्र का अर्थ वो नहीं है, क्योंकि जो पति है, जो अद्भुत है,
जो सबका प्रिय है, तो वो सब कौन? वो है इंद्र। इंद्रस्य काम्यम, इंद्र जिसकी कामना करता है, इंद्र जिसको चाहता है। तो वो इंद्र कौन? हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि इस शरीर में इंद्र आत्मा को कहते हैं। वो क्योंकि इस शरीर का अधिष्ठाता है, शरीर का स्वामी है, और स्वामी होने से वो इस शरीर में इंद्र है, ऐश्वर्यवान है। जो शरीर के सामर्थ्य हैं, विशेषताएं हैं, वो ऐश्वर्य हैं, वो उनका अधिपति है। वो समस्त इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए वो इंद्र है। हमने पीछे देखा था कि उसको एक और कारण से भी हम इंद्र कहते हैं। हम अपने शरीर के जो साधन हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, त्वचा, हमने इनको इंद्रिय कहा था। हम इनको इंद्रिय कहते भी हैं। तो उनको इंद्रिय कहते हैं, उसी शब्द से ही पता चल जाता है कि इनको इंद्रिय क्यों कहते हैं। कैसे? अर्थ है, इंद्रिय का अर्थ होता है इंद्र की पहचान, इंद्रस्य लिंगम। तो इंद्र का करण, इंद्र के साधन। आत्मा कुछ करना चाहता है तो कैसे करेगा? देखना चाहता है तो आँख से देखता है, सुनना चाहता है तो कान से सुनता है, करना चाहता है तो हाथ से करता है, और जाना चाहता है तो पैर से चलता है। तो आत्मा कुछ भी चाहता है, आत्मा कुछ भी करता है, तो वो जिसके कारण से करता है। हम ये समझ जाते हैं कि यह हाथ अपने आप करने योग्य नहीं है, हाथ में स्वयं करने का सामर्थ्य नहीं है। हाथ यदि करना चाहे तो ये हाथ अलग करना चाह सकता है, ये अर्थ अलग करना चाह सकता है। पैर अलग करना चाह सकता है, पैर अलग जाना चाह सकता है, हाथ अलग करना चाह सकता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो कितनी भी अलग हों, विषय के ग्रहण की दृष्टि से भी अलग हैं और काम की दृष्टि से भी अलग हैं, लेकिन इनमें विरोध नहीं है। हमारे पैर में जो कांटा चुभता है, हमारी आँख उसे देखती है और हाथ उसे निकालते हैं। क्या भिन्न भिन्न होने पर, अलग अलग होने पर, विरोधी होने पर क्या ये बात संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो बुद्धि से जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए इन पैरों से चलते हैं, उसी के लिए इन हाथों से करते हैं, उसी के लिए इन आँखों से देखते हैं, उसी के लिए इन कानों से उन बातों को, शब्दों को सुनते हैं। तो ये सारे के सारे पृथक नहीं हैं, अपने अपने अस्तित्व वाले नहीं हैं। इन सब का जो अस्तित्व है, इन सब की जो सत्ता है, इन सब का जो कार्य है, वो किसी एक के लिए है, किसी एक के द्वारा है। तो इसलिए वो जो है वो इनका क्या है? अधिष्ठाता है, स्वामी है। इससे, उसके सामान से, उसकी वस्तुओं से हम उसको पहचानते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अकस्मात कहीं कोई मर गया, किसी दूसरे शहर में जाकर मर गया, और जब वो दूसरे शहर में जाके मर गया, वहाँ उसका कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला, कोई मानने वाला नहीं है, तो पुलिस कहती है कि चलो ये अज्ञात है, इसके अनजाना है, उसको उसने जला दिया, उसको कुछ कर दिया, तो उसके सामान को रख लेती है। जब कुछ दिनों बाद लोग खोजते हुए आते हैं कि हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछुड़ गया है, वो कहाँ गया, कहीं खो गया, कहीं मर गया, कोई उसे ले गया, तो थाने में गए या चिकित्सालय में गए तो पता लगा कि भाई किसी के कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो हम किसी के कपड़े से, किसी के जूते से,
किसी के डायरी पेन से हम ये पहचानते हैं कि ये उस व्यक्ति का सामान है, उससे हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं, हम जानते हैं कि हाँ ये इस सामान का स्वामी वही था। तो वैसे ही इस शरीर के इन वस्तुओं से, इन साधनों से, इन काम करने वाले उपकरणों से हमें इनके स्वामी का पता लगता है, हमें इसके मालिक का पता लगता है। इसलिए इन साधनों को हम इंद्रिय कहते हैं। क्यों? ये इंद्र की पहचान है। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। इंद्र इसके द्वारा पहचान में आता है, पकड़ में आता है, जाना जाता है, उसके होने नहीं होने का पता लगता है। वो नहीं होता है तो कोई काम नहीं होता है। जैसे कार्यालय में अधिकारी नहीं है तो कर्मचारी कोई काम नहीं करते दिखाई देते, लेकिन कार्यालय में यदि अधिकारी है, अधिष्ठाता है, तो आपको लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। तो वैसे ही इस शरीर का जो अधिष्ठाता इंद्र है, इसका जो आत्मा है, वो जब होता है तब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियां उसके लिए जागती हैं, उसके लिए सोती हैं, उसके लिए करती हैं। इसलिए इन इंद्रियों से उस आत्मा को पहचाना जाता है। तो यहाँ इंद्र जो है वो आत्मा का वाचक है। अब दूसरी जो विशेष बात यहाँ कही गई है, वो बात ये कही गई है कि ये जो इंद्र है ना, वो इस इंद्र का वह जो काम्य है, उसकी पसंद की चीज़ है, वो उसको चाहने वाला है। किसको चाहने वाला है? जिसके पीछे हम चर्चा करके चुके हैं, जो सदसस्पति है, जो अद्भुत है, जो प्रिय है। तो ऐसा जो प्रिय है, अद्भुत है, सदसह ज्ञान का, कर्म का अधिष्ठाता और स्वामी है, उसको कौन चाहता है? कहता है इंद्र चाहता है। इंद्रस्य काम्यम। इस बात को समझने के लिए हमें एक पीछे हुई चर्चा का स्मरण करना होगा। वो वहाँ पर कहा था इंद्रस्य युज्य सखा। ये बात भी परमेश्वर के लिए आई थी। वो जो परमात्मा है इंद्र का सखा है, और ऐसा सखा है युज्य, जो सदा उसके साथ युक्त रहता है, मिला हुआ रहता है, उससे कभी भी अलग नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है, दूर नहीं होता है। तो जैसे वहाँ लिखा कि वो अलग नहीं होता है, वो प्रिय होता है, तो यहाँ उसके लिए शब्द आया काम्यम। वो उसको चाहता है। जब भी जैसे कोई बालक अपनी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए माता से, पिता से, बंधुजनों से उनका सहयोग लेता है, उनसे याचना प्रार्थना करता है, वैसे ही यह जीवात्मा जब कभी इसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी दुख से मुक्ति की इच्छा होती है, किसी वस्तु की अपेक्षा होती है, तब यह क्या करता है? उसकी कामना करता है, उसकी इच्छा करता है। वो जो परमेश्वर है वो अपनी कामनाओं से, वो अपनी इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने से यहाँ पर उसे काम्य कहा गया है। वो हम उसको चाहते हैं सदा। सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि क्या करना है हमें परमेश्वर का, हमें परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ विशेषण तो ये है, वो इंद्रस्य काम्यम है। अर्थात जीवन में वो यदि चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो चाहने का जो अंतिम स्थान है, चाहने की जो अंतिम सीमा है, वहाँ पर वही खड़ा हुआ दिखाई देता है। अर्थात जब उसकी कामनाएं इस संसार के साधनों से, इस अपने पुरुषार्थ से पूरी नहीं होती हैं, तृप्त नहीं होती हैं, तब वो उसी की शरण में जाता है, उसी की याचना करता है, उसी से प्रार्थना करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द पढ़ा गया है कि वो परमेश्वर सदसस्पति ही है, वो सभा का, ज्ञान का, कर्म का अधिष्ठाता है, स्वामी है, पति है, मालिक है, और अद्भुत है, उसके काम की, ज्ञान की क्षमता है,
सीमा से रहित है, बहुत है। और इसके साथ साथ कहता है वह प्रिय है, अर्थात वो हमको यदि लगता है कि हम दुखी हैं तो भी वो दुख हम समझते हैं कि वो दे रहा है। हम उसको इसलिए समझते हैं कि हम उस दुख को चाहते नहीं हैं, और जो वो दुख है उसको न चाहकर उसके प्रति हमारे अंदर छूटने की जो इच्छा है वो कहाँ असफल होती है। वो छूटने की इच्छा हमारी विवशता पर असफल होती है। हम जब विवश हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई दूसरा दे रहा है। जैसे हम जेल में गए तो हम जेल में रहना नहीं चाहते, लेकिन हम बाध्य हैं जेल में रहने के लिए, और जेल में रहने के लिए बाध्य हैं इसलिए हम ये समझते हैं कि हम स्वयं तो जेल में आने के इच्छुक थे नहीं, कोई भी नहीं आना चाहता। लेकिन जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है या जेल में डाल दिया जाता है तो उसके मन में भाव क्या आता है, उसके मन में विचार क्या आता है? वो ये समझता है मुझे लोगों ने जेल में डाल दिया, इन लोगों ने मुझे बंदी बनाया है। तब वो दूसरे को उसका अपराधी समझता है, दूसरे पर उसके दोष रखता है, और इसलिए वो ये समझता है कि दुख देने वाला मेरे से भिन्न है, और जो मेरे से भिन्न है, जो मुझे दुख दे रहा है, वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? फिर तो वो मेरा शत्रु होगा, मेरा दुश्मन होगा। तो इसलिए हमारे मन में आता है कि भगवान दुख देता है। लेकिन एक सोचने की बात है कि भगवान दुख क्यों देगा? उससे आपकी क्या दुश्मनी है? क्योंकि नियम क्या कहता है कि वो देता तो है, लेकिन जो व्यक्ति जैसे दाम देता है, जैसी कीमत देता है, वैसा उसको वो फल देता है। क्योंकि हमें जो मिल रहा है उसका नाम केवल सुख और दुख नहीं है, उसकी संज्ञा सुख और दुख नहीं है। वो सुख है तो भी फल है, और वो दुख है तो भी फल है। और फल सदा किसी कार्य का होता है, किसी कर्म का होता है। परिणाम किसी क्रिया के बाद आता है। तो हमने कोई यदि किया है काम, तो उसका जो अंत है, उसका जो परिणाम है, वो क्या कहलाएगा? उसका फल कहलाएगा। तो हमें जो सुख मिला, हमारे मन में होता है कि ये हमने प्राप्त किया। जैसे सामान्य रूप से कोई व्यक्ति यदि कुछ धन प्राप्त कर ले, कुछ लाभ प्राप्त कर ले, तो वो क्या समझता है? ये मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, ये मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाया है। और किंतु यदि वो दुख प्राप्त करता है तो उसे वो कमाया नहीं कहता, उसे वो अर्जित नहीं कहता, उसे वो फल नहीं कहता। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो फल नहीं मानता, इसलिए वो दूसरे का है ऐसा मानता है। इसलिए यहाँ है कि वो काम्य है, वो है मुझे जो दुख मिलता है वो भी फल है, और जो मुझे दुख सुख मिलता है वो भी फल है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा